हेलो गाइस, आज हम देख रहे हैं नया पॉइंट। हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा था फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का। अभी इसके बाद का नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं गाइस। पॉइंट का नाम है ऑक्सीडेशन स्टेट गाइस। पॉइंट का नाम है ऑक्सीडेशन स्टेट। फाइन। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट का पॉइंट देख रहे हैं गाइस। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से आप थोड़ा सा कंसेप्चुअल बीट हो जाएगी एग्जैक्टली ऑक्सीडेशन स्टेट पॉइंट क्या है, कैसा है, और इसके ऊपर जनरली क्वेश्चंस आते हैं। फाइन गाइस, हम चालू करते हैं पॉइंट। नेम पॉइंट इज ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट मींस व्हाट गाइस? ऑक्सीडेशन हो रहा है वहां पे। ऑक्सीडेशन होने के बाद जो एलिमेंट की स्टेट है उसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। फाइन। फॉर एग्जांपल, अभी ऑक्सीडेशन के सो मेनी डेफिनेशंस पता है गाइस। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन क्या है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, थर्ड डेफिनेशन है इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, और 5-6 डेफिनेशन लेकिन ये 3 इंपॉर्टेंट है, और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। फाइन गाइस, तो ये 3 डेफिनेशन है। फाइन। अब ये 3 डेफिनेशन में गाइस मैं थर्ड डेफिनेशन को पिक कर रहा हूँ फॉर एक्सप्लेनिंग द ऑक्सीडेशन स्टेट। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एलिमेंट है स्कैंडियम। मेरे पास एलिमेंट है स्कैंडियम। स्कैंडियम का एटॉमिक इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ये आ 3d1 4s2 इस 4s2। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली स्कैंडियम की क्या होती है? जनरली +3 दिखाता है। क्या दिखाता है? +3। ये क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट है। ऑक्सीडेशन स्टेट है। फाइन। अब ये +3 दिखाता है मींस व्हाट? इसका ये स्कैंडियम इज आइसोलेटेड एलिमेंट। यहां से ये स्टेट हुई मींस ये इसका ऑक्सीडेशन होएगा। फाइन। इसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट गैस। तो यहां से इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा? लेकिन रहेगा ये R 3d0 4s0। ये इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन गए, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन गया, तो ये इसका स्कैंडियम हुआ। तो पॉइंट है गाइस ऑक्सीडेशन स्टेट। फाइन गाइस, अभी ये 3D का हम ऑक्सीडेशन स्टेट देख रहे हैं गाइस। 3D का ऑक्सीडेशन स्टेट देखते समय थोड़ा सा इरेज करता हूँ गाइस स्क्रीन को। ऑक्सीडेशन स्टेट हम स्कैन डी ब्लॉक का देख रहे हैं। तो अभी ये यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट में एक इंपॉर्टेंट वर्ड है गाइस, डी ब्लॉक एलिमेंट शोइंग द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस ये पॉइंट। डी ब्लॉक एलिमेंट शोइंग द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अभी ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सप्लेन करने के लिए वंस अगेन हमें कहाँ पे जाना पड़ेगा? हमें जाना पड़ेगा डी एंड ए ब्लॉक के ऊपर। डी एंड ए ब्लॉक के एलिमेंट्स के ऊपर जाना पड़ेगा। फाइन। तो अभी मैं लिखता हूँ यहाँ पे 10 एलिमेंट। अपने वही एलिमेंट स्कैंडियम, टिटेनियम, वैंडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। स्कैंडियम सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, मनत, फेंकतो की, नक्की कहाँ जाना, एलिमेंट्स है गाइस। तो इसका पहले इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ गाइस, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ से आपको ना यहाँ पे क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करना है। फाइन। यहाँ पे हमें क्या करना है? क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करना है। फाइन। तो यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है ये R 3d1 4s2। यहाँ पे भी ये R 3d2 4s2। यहाँ पे भी ये R सब तरफ है। यहाँ पे 3 रहेगा, यहाँ पे 4s2। यहाँ पे क्रोमियम आएगा। इस क्रोमियम इज एक्सेप्शनल केस 3d5 4s1। मैग्नीज 3d5 4s2। यहाँ पे आयरन और फेरस बोल दे इसे 3d6 4s2। यहाँ पे ये R 3d7 4s2। यहाँ पे भी है ये R 3d8। यहाँ पे 3d लिखना है 3d8 4s2। यहाँ पे ये R 3d10 गाइस 4s1। एक एक्सेप्शनल केस है, ये क्रोमियम
यानी कॉपर में आप बोलोगे कि सर ऑक्सीडेशन स्टेट पॉइंट है और आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्यों लिख रहे हैं? गाइस इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर ही ये ऑक्सीडेशन स्टेट बेस्ड है, इंपॉर्टेंट है, रीजन है इसलिए मैंने बता दिया, हमें ये आता है। फाइन, अभी इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है ऑक्सीडेशन स्टेट का टेबल कैसा ड्रॉ करना है और कैसे उसको माइंड में फिट बिठाना है। गाइस इंपॉर्टेंट सेशन स्टार्ट हो रहा है अभी। ऑक्सीडेशन स्टेट में डी ब्लॉक ऑक्सीडेशन स्टेट देख रहे हैं, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है इट शो द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। इट मींस व्हाट गाइस? इट मींस इट शो फ्रॉम द +1 to +7 in the 3D ऑक्सीडेशन स्टेट, 3D ट्रांजिशन सीरीज। तो 1 से 7 तक दिखाता है, तो इसलिए इसे बोलते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ये किस लिए? फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के लिए। ये ऑक्सीडेशन स्टेट किस लिए हुआ? फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के लिए। और डी ब्लॉक में सबसे ज्यादा कितना रहता है? डी ब्लॉक का टोटल देखोगे तो +1 से +8 तक दिखाता है गाइस ऑक्सीडेशन स्टेट। ये पॉइंट हम डिस्कस करने वाले थोड़ी देर के बाद। फाइन, तो जाते हैं गाइस ये डब्बा कैसा ड्रॉ करना है। फाइन, तो गाइस यहाँ पे पहला पॉइंट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे स्कैंडियम को ऑक्सीडेशन स्टेट, स्कैंडियम शोइंग द +2 and +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, +2 and +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। स्कैंडियम का +2 बहुत रेयर है और उसका ज्यादा स्टेबल है +3। अब यहाँ पे कैसे याद रखना है गाइस, कैसे कैसे जाता है वो थोड़ा सा ना टेबल लर्न करने के लिए थोड़ा सा आपको डिफिकल्टी जाएगी, बताता हूँ मैं। पहले +2 कैसा है? यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन गए तो +2, और यहाँ से 2 और यहाँ से ये गया तो +3, इसलिए यहाँ से +2 +3। फाइन, अभी जाते हैं गाइस नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। यहाँ पे कितना होता है टिटेनियम का ना ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 है, मैक्सिमम जा सकता है +4 तक। फाइन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 + 2 4 हो सकता है। तो कहाँ से स्टार्ट होगा? यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे एट ए टाइम, +2 दिखाएगा। यहाँ के 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ का 1 इलेक्ट्रॉन, +3 दिखाएगा। यहाँ के 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ का दोनों भी इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे +4 दिखाएगा गाइस। फाइन, तो नेक्स्ट थिंग इज ये 3 एंड ये 2 5। फाइन ना, 5 तक दिखा सकता है ये। तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, +2 दिखाएगा। यहाँ के 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ का 1 इलेक्ट्रॉन, +3। यहाँ पे +4, यहाँ पे +5। तो समझ में आया? 3 and 2 5, तो ये 5 हो गए। अभी यहाँ पे गाइस ये 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये +1 दिखाता है गाइस, और ये यहाँ के 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 एंड ये 5 6 तक जाएगा। 1 2 भी दिखाएगा, 3 भी दिखाएगा, 4 भी दिखाएगा, 5 भी दिखाएगा एंड 6 भी दिखाएगा गाइस। फाइन, अब नेक्स्ट वन इज यहाँ के 2 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ के 5 इलेक्ट्रॉन्स है। ऑब्वियसली कहाँ तक? +7 तक दिखाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे स्टार्ट होता है +2 से गाइस। ये +2 है, +3 +4 +5 +6 एंड +7 गाइस, ये हुआ इसका। अभी गाइस लोचा कहाँ पे है? लोचा यहाँ से है गाइस, लोचा यहाँ पे। उसके लिए मैं इसके लिए भी ट्रिक्स है अपना, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। एक बार एक ट्रिक्स ड्रॉ करने के बाद आपको दिखाऊंगा। पहले मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक इसका ऑक्सीडेशन स्टेट ड्रॉ करता हूँ, बाद में बताऊंगा सर ऐसा क्यों नहीं है, ऐसा क्यों है। फाइन, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ पे ना अभी यहाँ से बड़ा है ना ये ऑक्सीडेशन स्टेट, अभी यहाँ से कम होगा। कम क्यों होगा इसके बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ, आफ्टर 2 मिनट के बाद डिस्कस करने वाला हूँ। तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे ये +6 तक दिखा देगा। यहाँ पे +2 +3 +4 +5 +6 एक्चुअली दिखाना कहाँ तक चाहिए था? दिखाना चाहिए था गाइस, ये दूसरे पे लेता हूँ गाइस, ये दिखाना कहाँ था? ये +8 तक, +7 एंड +8 दिखाना चाहिए था, लेकिन दिखाता नहीं है। फाइन, अभी मूव ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट। कोबाल्ट 7 है, 2 है, 9 तक दिखाना चाहिए, लेकिन दिखाता कहाँ तक? 5 तक दिखाता है। +2 +3 +4 +5। फाइन, तो यहाँ पे क्या हो गया? 7 है, ये 2 है, 9 होना चाहिए। फाइन, 9 होना चाहिए, तो 9 तक दिखाता नहीं है, इतना ही दिखाता है। ये +6 नहीं दिखाता, +7 नहीं दिखाता, +8 नहीं दिखाता और +9 नहीं दिखाता। ये इतने ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता नहीं है गाइस। जो भी रेड मार्कर से लिख रहा हूँ मैं वो दिखाते नहीं है, जितने ब्लू मार्कर से लिख रहा हूँ वो दिखाते हैं। यहाँ पे ये 8 है, यहाँ पे 2 है, +10 तक दिखाना चाहिए, लेकिन 10 तक दिखाता नहीं है। तो कहाँ तक दिखाएगा? +4 तक दिखाएगा।
+2 +3 +4। यहाँ पे गाइस, यहाँ पे जाता हूँ मैं, यहाँ पे +1 दिखाएगा, +1 दिखाएगा और यहाँ पे +2 दिखाएगा। जनरली ये क्यों है, इसके ऊपर भी हमें डिस्कस करना है गाइस, बराबर। यहाँ पे 3d10 है लेकिन 4s1 ही दिखाना चाहिए, d10 से इलेक्ट्रॉन निकलते नहीं है, ये भी डिस्कशन का पॉइंट है, यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे आफ्टर ड्राइंग दिस डब्बा। फाइन, अभी जाते हैं गाइस आगे, आगे जिंक की तरफ जाएंगे। जिंक पे ओनली +2 दिखाता है गाइस, क्योंकि 3d10 से इलेक्ट्रॉन निकलते नहीं है, ये हुआ ऑक्सीडेशन स्टेट गाइस। फाइन, अभी यहाँ पे क्या क्या नहीं दिखा था, यहाँ पे +10 तक +6 नहीं दिखा था, +7 नहीं दिखा था, +8 नहीं दिखा था, +10 नहीं दिखा था। यहाँ पे कुछ नहीं। अभी ये ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों नहीं दिखाते, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे गाइस, राइट। ये ऑक्सीडेशन स्टेट पहले डिस्कस करेंगे, फिर इसका आयन का देखेंगे। ये आयन का कितना नहीं दिखा था, +6 +7 5। तो गाइस मैं अभी ड्रॉ क्या कर रहा हूँ, मैं ना एक छोटी ना चेन एक्सप्रेस ड्रॉ कर रहा हूँ, 2 3 4 ऐसा बॉक्स डालने का, बॉक्स में 4 लाइन्स मारने का, तो ऑब्वियसली 5 डब्बे हो जाएंगे। फाइन, तो ये हो गया। इसमें आयरन का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आयरन का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 3d6 है। फाइन, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे फिल करना है, अकॉर्डिंग टू द हुंस रूल, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करना है, उसके बाद ना पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बाद में करना है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन, बाद में यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन। फाइन, अभी उसके बाद इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है 4s2, एक ऊपर है एक नीचे। सेकंड इलेक्ट्रॉन जो होता है डाउन स्पिन होते हैं, माइनस स्पिन होते हैं, पहला इलेक्ट्रॉन प्लस स्पिन होते हैं, प्लस हाफ, दूसरा माइनस हाफ, टोटल स्पिन 0 पेयर इलेक्ट्रॉन की। फाइन, तो ये हुआ गाइस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को मैंने बॉक्स डायग्राम में लिखा। तो गाइस एग्जैक्टली हो क्या रहा है, यहाँ से ना वैल्यूज कम क्यों हो रही है, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि गाइस डी की कैपेसिटी है 10, डी की कैपेसिटी क्या है 10 है। 5 तक ठीक है, 5 तक अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेंगे, लेकिन 5 के ऊपर जाने के बाद इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग होगा, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेड इलेक्ट्रॉन निकलेंगे नहीं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3d6 है, तो ये 5 हो गए और 6 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आया, फर्स्ट इसमें आया, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना गाइस, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे नहीं, ये नहीं निकलेंगे बाहर। तो निकलने वाले कौन कौन से, एस के पेयर इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, एस के पेयर इलेक्ट्रॉन रहने के बाद भी निकलते हैं, डी के पेयर इलेक्ट्रॉन निकलते नहीं है, ये आपको माइंड में रखना है। तो आप बोलोगे कि सर अब आपने अभी भी बोला था कि सर पेयर इलेक्ट्रॉन निकलते नहीं है, तो डी के क्यों, एस के क्यों निकल रहे, तो एस के निकलते गए, डी के निकलते नहीं, ये आपको माइंड में रखना है। तो एस के 2 इलेक्ट्रॉन गए, 1 इलेक्ट्रॉन गया, 3 इलेक्ट्रॉन, ये 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये यहाँ तक कहाँ तक है, एफ में +6 तक है, ये देखो यहाँ पे +6 तक है। फाइन, तो क्यों है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन क्यों कम हुए, क्योंकि यहाँ पे पेयरिंग हो रही है, जैसे जैसे हम डाउन जा रहे हैं ना वैसे वैसे पेयरिंग हो रही है, नहीं तो इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन नहीं निकले। 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो क्या होता, +7 एंड +8 होता था। मोर टू द नेक्स्ट पॉइंट गाइस, कोबाल्ट का देखते हैं। कोबाल्ट +5 तक ही दिखाता है, +9 तक दिखाता नहीं है। फाइन, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कोबाल्ट का, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर है गाइस 27, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर है 27, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d7। तो छोटा चेन एक्सप्रेस ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे 4 लाइन्स मारने का है, ऑब्वियसली कितने डब्बे होंगे, 5 डब्बे होंगे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 7 है, यहाँ पे है सॉरी यहाँ पे 4s2 है गाइस, यहाँ पे s के 2 इलेक्ट्रॉन है, एक अप स्पिन एक डाउन स्पिन, एक अप स्पिन एक डाउन स्पिन। यहाँ पे d7 है, 1 2 3 4 5, दूसरे बाद में पेयरिंग यहाँ से करना है 6 7। तो गाइस यहाँ पे पेयरिंग हो रही है गाइस, यहाँ पे एक पेयरिंग था, यहाँ पे 2 पेयरिंग है। तो पेयरिंग होने के बाद क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन निकलेंगे क्या, नहीं निकलेंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे क्या, नहीं, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे गाइस, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे, तो इतना पार्ट नहीं निकलेगा। निकलने वाला पार्ट कौन कौन सा है, यहाँ के 2 इलेक्ट्रॉन्स 3 4 5, तो 5 तक ही दिखाता है। कौन दिखाता है, कोबाल्ट। सेम थिंग फॉर द निकेल, सेम। फाइन, इसका क्यों यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट ये नहीं दिखाते, ये क्यों दिखाते, उसके बारे में मैंने बताया गाइस। फाइन, अभी ऑक्सीडेशन स्टेट में अभी आता है कॉपर के बारे में डिस्कस करेंगे। कॉपर के बारे में, कॉपर ना +1 भी दिखाता है +2 भी दिखाता है। क्यों दिखाता है गाइस, बता रहा हूँ मैं यहाँ पे,
क्योंकि कॉपर ना क्लोराइड भी होता है, कॉपर ऐसे क्लोराइड होता है। यहाँ पे कॉपर की ये दोनों कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं मार्केट में, तो इसमें कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट है +1 क्योंकि क्लोरीन -1 होता है। फाइन, यहाँ पे फाइन, यहाँ पे क्लोरीन का चार्ज -1 है। ऑक्सीडेशन स्टेट कौन से मेटल का निकालते कैसे वो बता रहा हूँ गाइस, सुनो। क्लोरीन का -1 चार्ज है, तो अभी टोटल चार्ज इसके ऊपर तो 0 है। 0 कब आ सकता है, जब कॉपर के ऊपर +1 आएगा, तो यहाँ इसलिए कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। फाइन, अभी यहाँ पे दूसरा एलिमेंट देखते हैं गाइस, मॉलिक्यूल देखते हैं CuCl2। इसके ऊपर ना ऑक्सीडेशन स्टेट हमें निकालना कैसा है ये हमें पता नहीं है, तो आप ध्यान दो इधर, इसके ऊपर कुछ चार्ज है क्या, नहीं है, चार्ज है इसका 0। फाइन, क्लोरीन का चार्ज हमें पता है, क्लोरीन का चार्ज है -1, तो 2 क्लोरीन है, तो इसका चार्ज होगा -2। कब ये टोटल मॉलिक्यूल 0 हो सकता है, जब ना कॉपर +2 में होगा, तो ये 2 कैंसिल होगा और यहाँ पे चार्ज 0 आएगा, यहाँ पे चार्ज 0 आएगा, ये बड़ा 0 है गाइस। तो कॉपर यहाँ पे कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में, +2। बिकॉज ऑफ दैट ओनली कॉपर शिफ्टिंग टू ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ से ये प्रूव हुआ। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से यह प्रूव नहीं होता, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन 3d10 है ना, तो d से इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं जाना चाहिए, लेकिन उसके मॉलिक्यूल दिखाता है, इसलिए हमने इसके दो ऑक्सीडेशन स्टेट देखा कॉपर के, +1 एंड +2। अभी जाते हैं गाइस नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, लास्ट यहाँ वाला जिंक के ऊपर जाते हैं गाइस। जिंक में ओनली +2 दिखाता है, क्योंकि 3d10 है, इसलिए ये +2 दिखाता है, d से एक भी इलेक्ट्रॉन निकलता नहीं गाइस। ये वो ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में गाइस। अभी इसमें से एक लास्ट पॉइंट बाकी है गाइस, वो भी आपको समझा होगा। लास्ट पॉइंट है, ये हुआ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ व्हाट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के बारे में हुआ। अभी ये अभी एक और एक क्वेश्चन आएगा गाइस, इसके ऊपर थोड़ा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं गाइस, होप ये आपको समझा होगा। आप लिख लो, थोड़ा समय इरेज करता हूँ उस साइड का, तब तक आप फास्ट ही लिख लो, और स्क्रीन को थोड़ा सा पॉज करके आप पूरा लिख सकते हो गाइस। तो गाइस अभी आते हैं यहाँ पे, मैं इधर का पार्ट थोड़ा सा इरेज करता हूँ। कुछ हमें ना इसके ऊपर क्वेश्चंस, इंटेक्स क्वेश्चंस वगैरह ना डिस्कस करना है, इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं, कंसेप्चुअली हमें ना बिल्ड करना है गाइस। फाइन, तो अभी जाते हैं गाइस इसके क्वेश्चंस के ऊपर। पहला क्वेश्चन है गाइस, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, डी ब्लॉक में सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी है। थोड़ा व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ गाइस, थोड़ा आपको थोड़ा समझ आएगा, इसलिए मैं व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ। सबसे ज्यादा किसकी, तो डी ब्लॉक में बोला है गाइस, यहाँ पे डी ब्लॉक में, तो आंसर रहेगा गाइस इसका, कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे मैग्नीज नहीं लिखना है, मैग्नीज का +7 है, मैग्नीज का +7 है, तो मैग्नीज नहीं लिखना है। यहाँ पे लिखना क्या है, इसके 2 एलिमेंट्स है गाइस, एक एलिमेंट है ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, एक एलिमेंट है यहाँ पे दिखाता है ये +8, एक कैसा दिखाता है उसके बारे में बताऊंगा। दूसरा मॉलिक्यूल है RuOS4 रुथेनियम टेट्राऑक्साइड, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, यहाँ पे भी +8। तो किस डी ब्लॉक में सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी है, ऑस्मियम एंड रुथेनियम की, और आंसर क्या है इसका, आंसर है ऑस्मियम एंड दूसरा है रुथेनियम, ये इसका आंसर है गाइस। अभी आप बोलोगे कि सर कैसा है, तो इसके 2 मॉलिक्यूल है गाइस, ये मॉलिक्यूल एक है और ये एक मॉलिक्यूल है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑस्मियम, ये ऑस्मियम है, ये टेट्राऑक्साइड है। फाइन, ये हमें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला कैसा वो मैं बताऊंगा। तो फाइन, ऑक्सीजन का चार्ज होता है गाइस -2, यहाँ पे कितने, ये टोटल चार्ज इसके ऊपर कुछ है क्या, नहीं है, तो यहाँ पे मैंने चार्ज लिखा 0, बड़ा 0 लिखा है मैंने। फाइन, तो अभी ऑक्सीजन का चार्ज कितना रहेगा -2, तो टोटल ऑक्सीजन मेरे पास कितने हैं, 4 है, -2 × 4 तो इतना होगा -8, तो ये 0 करने के लिए मुझे ये ऑब्वियसली +8 लेना पड़ेगा, बराबर, तो ये +8 रहेगा। यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे इसका -2 चार्ज ऑक्सीजन का × 4, टोटल चार्ज हुआ गाइस -8 8, तो टोटल चार्ज 0 होगा। तो आंसर क्या है गाइस, डी ब्लॉक में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन स्टेट किसकी है, ऑस्मियम एंड रुथेनियम की, दैट इज अ +8 ऑक्सीडेशन स्टेट है। क्या कितने ऑक्सीडेशन स्टेट है, +8।
ओके गाइस, मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अभी जाएंगे 3D सीरीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन हुआ, दूसरे क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करेंगे। दूसरे क्वेश्चन के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। फाइन, दूसरा क्वेश्चन ये है गाइस, 3D ट्रांजिशन सीरीज में और फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में सबसे ज्यादा किसकी है ऑक्सीडेशन स्टेट, और कितनी? दैट इज मैग्नीज की है, बराबर ना? मैग्नीज की है, दैट इज +7 है गाइस, और आंसर है मैग्नीज। ये क्वेश्चन होगा गाइस। फाइन, अभी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिखता हूँ, ये यहाँ पे बहुत ही कंसेप्चुअल है गाइस, यहाँ पे थोड़ा स्पेस है तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ मैं। फाइन, तो यहाँ पे है क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, व्हाई Mn dipositive is more stable than Mn tripositive। ये क्वेश्चन है गाइस। क्वेश्चन क्या है? Why Mn dipositive is more stable than the Mn tripositive। ये क्वेश्चन है। तो गाइस इसका आंसर लिखते समय ये कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है, दैट इज वो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी वाला कंसेप्ट है ना, उसके ऊपर। तो आंसर लिखते समय सिंपल वे से मैं लिख रहा हूँ गाइस। पहले क्या करना है हमें, Mn है, फाइन, हमारा ये पेरेंट है, Mn से क्या बना है Mn+2, और थर्ड कौन सा है Mn+3, फाइन, ये 3 है। Mn का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या है? Mn का है Ar 3d5 4s2। Mn डायपॉजिटिव का क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन कम है इससे, ये 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है Ar 3d5 4s0, तो इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है Ar 4 है ना, 3d+3 है, तो यहाँ पे रहेगा 4s0। तो गाइस ये स्क्रीन के ऊपर जो दिखाई दे रहा है वही इसका आंसर है ना, कुछ भी नहीं इसमें। इसमें क्या है, ये क्यों ज्यादा स्टेबल है, ये क्यों कम स्टेबल है, यही आंसर है। इसने बताया कि Mn+2 ज्यादा स्टेबल है, मींस इसकी मीनिंग ये हुई कि Mn+3 कम स्टेबल है। क्यों है भाई? तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करना है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 3d5 है, जिसके पास d0 d5 d10 रहता है, d0 d5 d10 होता है, वो एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं गाइस, करेक्ट? तो इसकी ये रीजन है, बिकॉज ऑफ, और यहाँ पे Mn ट्राइपॉजिटिव में d4 है, d4 ज्यादा स्टेबल नहीं होता इसलिए कम स्टेबल है, d5 ज्यादा स्टेबल होता है इसलिए ज्यादा स्टेबल है गाइस। फाइन, अभी एक लास्ट क्वेश्चन है गाइस ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। सेम क्वेश्चन है, मैं आयरन का लेता हूँ, मैं क्या किसका लेता हूँ? आयरन का लेता हूँ, Fe का। फाइन, Fe का लेता हूँ। अभी क्वेश्चन ये यहाँ पे डिस्कस करते गाइस, फाइन ना? ये क्वेश्चन क्या है, अभी +2 यहाँ पे स्टेबल था, आयरन में अभी +3 ज्यादा स्टेबल होता है यहाँ पे। Why Fe tripositive is more stable than Fe dipositive, बराबर? तो अभी गाइस आंसर हमें वही लिखना है, वही फॉर्मेट में आंसर लिखना है। यहाँ पे आंसर क्या रहेगा गाइस? Fe का पेरेंट है, Fe का है ये R यहाँ पे है 3d, या Fe26 है, 3d6 होता है 4s2। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना इंपॉर्टेंट है गाइस सबका। अभी दूसरा कौन सा है, ये दोनों के ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं, Fe ट्राइपॉजिटिव के। Fe ट्राइपॉजिटिव का क्या होगा, यहाँ पे भी Ar रहेगा, ट्राइपॉजिटिव मींस यहाँ के 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ का 1 इलेक्ट्रॉन, 3d5 4s0। अभी Fe डायपॉजिटिव लिखते हैं यहाँ पे, ये R 3d डायपॉजिटिव ना, तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉनिक लेंगे बोले, ये 2 इलेक्ट्रॉनिक लेंगे, तो 3d6 रहेगा यहाँ पे 4s0। तो आंसर है गाइस, क्वेश्चन क्या बोला था, ये ज्यादा स्टेबल है, ये क्या है, ज्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है। ऑब्वियसली गाइस कभी भी ऑक्सीडेशन स्टेट का पॉइंट आएगा तो ना 3d5 यहाँ पे है, यहाँ पे 3d6 है, तो 3d5 ज्यादा स्टेबल रहेगा ज्यादा 3d6 से। ये हुआ गाइस ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। हो भी आपको समझा होगा, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं गाइस। ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में कुछ क्विक पॉइंट्स मैं रिकैप कर रहा हूँ।
कुछ भी नहीं है, वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट है। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में +1 to +7 तक दिखाता है। सबसे ज्यादा +8 होते हैं डी ब्लॉक में, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन स्टेट ना रुदेनियम एंड ऑस्मियम की होती है, दैट इज +8 होती है। बाद में ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करने का, बाद में इसका बॉक्स डायग्राम ड्रॉ करने का, कहां से कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं आपको समझ में आएगा। उसके बाद हमने क्वेश्चन देखा था कि भाई कौन से एलिमेंट के ऑक्सीजन को Mn ज्यादा स्टेबल क्यों है, Mn+2 ज्यादा स्टेबल क्यों है, Mn+3 कम स्टेबल क्यों है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखा गाइस, व्हाई Mn ट्राइपॉजिटिव इज मोर स्टेबल देन द व्हाई Fe ट्राइपॉजिटिव इज मोर स्टेबल देन द Fe डाइपॉजिटिव के बारे में ये क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया। सिंपल है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी का फंडा है, D5 के साथ ही, इसलिए ज्यादा स्टेबल है। जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D0 D5 D10 होता है तो वो मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल के एलिमेंट ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो गाइस ये हुआ। और सबसे ज्यादा ऑक्सीजन स्टेट किसकी है, Mn की है, दैट इज +7 तक Mn दिखाता है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में। ये पॉइंट थे गाइस, कुछ ये इंडेक्स क्वेश्चन थे और कुछ हमने इसका कंसेप्चुअली पढ़ा गाइस। होप ये हमारा ना डी एंड ये पूरा ब्लॉक का ऑक्सीडेशन स्टेट पॉइंट आपको समझ में आया गाइस। फाइन, देख लो गाइस।